हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 3 से अनलॉक की उम्मीद, फिर भी स्कूल कॉलेज और मॉल रहेंगे बंद। एक बड़ी खबर कि झारखंड में 3 जून से अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग फेज में शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब जीविका को आगे बढ़ाना है। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 3 जून के बाद सरकार ढील देने के लिए विचार कर रही है। राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ साथ मौत के आंकड़े भी घटे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने लोगों से ट्वीट कर सुझाव मांगे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सुझाव दिए हैं। अधिकांश लोगों ने जहां ई पास की व्यवस्था खत्म करने की बात कही है, वहीं कई लोगों ने पाबंदियों में ढील देने के पक्ष में है। इसके अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की मांग की गई है और 95% लोगों ने सीएम से कहा है कि लॉकडाउन चाहे बढ़ा लीजिए, लेकिन ई पास का नियम हटा दीजिए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कपड़ा, जूता, चप्पल और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही लोगों ने स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की मांग की है और सरकार को डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ उसे बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। लोग धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और मॉल को भी अभी बंद रखने की मांग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने 50% क्षमता के साथ रेस्तरां और होटल को खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। एक बड़ी खबर की सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने या आयोजित करने पर 1 जून को बड़ा ऐलान हो सकता है। सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। इस बीच 12वीं परीक्षाओं को लेकर मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से अपना आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी। केंद्र सरकार को 2 दिनों का समय इस बारे में सोचने के लिए दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 जून तक छाए रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती क्षेत्र बनने के कारण झारखंड के आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे राज्य के कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है। राजधानी रांची में अगले 1 सप्ताह तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं इस दौरान हल्की बारिश के साथ ही मेघ गर्जन की आशंका है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि 3 जून से राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान 831 मरीज मिलने के साथ ही 14 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं 1816 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 9906 एक्टिव केस है। मिले मरीजों में से बोकारो से 30, चतरा से 7, देवघर से 21, धनबाद से 45 और पूर्वी सिंहभूम से 283, गढ़वा से 14, गिरिडीह से 37, गोड्डा से 4, गुमला से 41, हजारीबाग से 69, जामताड़ा से 10, खुट्टी से 16, कोडरमा से 30, लातेहार से 24, लोहरदगा से 13, पाकुड़ से 3, पलामू से 10, रामगढ़ से 19, रांची से 61, साहेबगंज से 9, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 57 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 18 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है झारखंड में लॉकडाउन, मुख्यमंत्री आज करेंगे घोषणा। एक बड़ी खबर की ई पास सिस्टम को हटाकर झारखंड में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। संभव है कि 10 जून की सुबह के 6 बजे तक एक बार फिर से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह है कि सरकार कोरोना महामारी के फैलाव को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग के बाद झारखंड में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी झारखंड में 3 जून की सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन लागू है। सरकार की माने तो तबकतोड़ फैसले से कोरोना वायरस संक्रमण में काबू पाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग अभी से ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में छोटी बड़ी बंदिशों के साथ कम से कम 1 सप्ताह के लिए झारखंड में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ई पास की व्यवस्था को वापस लेते हुए सरकार की ओर से इस दौरान जिलों में बसों का परिचालन के साथ ही दुकानों को अल्टरनेट माध्यम से खोलने से संबंधित
संबंधित तमाम छूटें दी जा सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण के काबू हालात और ताजा रिपोर्ट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन जल्द हटेगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही सावधान रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जनता को राहत देने के मूड में हैं। ऐसे में कुछ कड़ाई या फिर धारा 144 को आगे भी जारी रखा जा सकता है। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने या फिर हटाने पर आखिरी फैसला आज लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालयों को आर्थिक संकट से बाहर निकाले सरकार। झारखंड इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस की ओर से सोमवार को सामूहिक उपवास कार्यक्रम के तहत कोयलांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सैकड़ों विद्यालय प्रबंधकों ने कोरोना महामारी के दौरान गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उत्पन्न हुई समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक दिवसीय सामूहिक उपवास रखा। इस दौरान एसोसिएशन ने सरकार से कम गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों को कोरोना काल में राशन उपलब्ध कराने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराने की मांग किए हैं। इस कोरोना काल में स्कूलों में पानी का बिल और बिजली बिल के साथ ही वाहनों की EMI जमा कर पाना मुश्किल है, इसलिए इन सभी बिलों को माफ करने के लिए सरकार से पहल करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले चिकित्सकों की अवधि बढ़ी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले चिकित्सकों का अवधि का विस्तार करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की रिटायर होने की तिथि से 6 महीने तक अवधि विस्तार का आदेश दिया है। सीएम ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सब वर्ग के सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को अवधि सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए शिक्षकों की राय लेगी सरकार। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए राज्य के शिक्षकों से राय ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। सोमवार को जैक की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ 3 जून को सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले का इंतजार कर रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर CBSE बोर्ड की तरह ही झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। वहीं इंटर की परीक्षा संक्रमण पर काबू पाने के 1-2 महीने के बाद ली जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमितीकरण की मांग पर अड़े स्वास्थ्य कर्मी। समायोजन की मांग को लेकर NHM के तहत अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी आज से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। ANM और GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव जूही मिंज ने बताया है कि संघ के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अपने मांगों को लेकर 1 से 3 जून तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। उसके बाद भी सरकार सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 4 जून से सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन में जाने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 20 की समितियां अगले 1 साल के लिए विस्तारित। झारखंड विधानसभा की सभी 20 समितियों को अगले 1 साल तक के लिए विस्तारित करते हुए पुनर्गठित किया गया है। झारखंड विधानसभा में 2 विधायकों के निधन और मुख्यमंत्री की ओर से दुमका सीट खाली करने पर हुए उपचुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों को भी विभिन्न समितियों में जगह दे दी गई है। अनूप सिंह को युवा और पर्यटन समिति में सदस्य बनाया गया है। वहीं बसंत सोरेन को सरकारी उपक्रम समिति में सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीड राइटर 3 से करेंगे रजिस्ट्री कार्य। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कार्य में 3 जून से तेजी आने की संभावना है। झारखंड दस्तावेज नवीन संघ ने 3 जून से रजिस्ट्री कार्य में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर आज से 20,000 डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। बाबा रामदेव के विरोध में राज्यभर के 20,000 डॉक्टर आज से काला बिल्ला लगाकर अपना काम करेंगे। बाबा रामदेव के बयान के बाद पूरे देश भर में एलोपैथ के डॉक्टर इनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और नौकरी देगी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने झारखंड अलग राज्य गठन को लेकर हुए आंदोलन में मारे गए या फिर 40% से अधिक विकलांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी और जीवित बचे आंदोलनकारियों के लिए पेंशन का ऐलान किया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आंदोलनकारियों की पहचान के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनेगा। आयोग आंदोलन
आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सम्मान और सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजन के साथ गाड़ी चलाना भी महंगा। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन बेहाल है। रांची के बाजार में खाने के तेल हो या फिर गाड़ियों को चलाने वाला पेट्रोल, दोनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। खाद्यान्न और पैकेट बंद सामान की भी कीमतें लगातार बढ़ रही है। गर्मी के मौसम में अंडे की कीमतों में भी प्रति कैरेट 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बता दें, तूफान यास के असर से खेतों से सब्जी नहीं टूट रही है। इस कारण सब्जी भी अचानक से महंगी हो गई है। 10 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अचानक से 30 से 40 रुपये बिकने लगा है। वहीं खीरा, गाजर, नेनुआ, करेला, गोभी सभी के दाम अचानक बढ़ गए हैं। अभी सरसों तेल 170 से 195 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रही है। साथ ही दैनिक जरूरत के पैकेट बंद सामान एक महीने में 10% महंगी हो गई है। साथ ही बताते चले, इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में देखा जाए तो रांची में कल पेट्रोल 90 रुपये 84 पैसे जबकि डीजल 89 रुपये 91 पैसे बिक्री होते हुए देखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने झारखंड में एक बार फिर से विभिन्न ब्रांडों की 11 प्रकार के पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने पहले से प्रतिबंधित सभी 11 ब्रांड के पान मसालों की बिक्री पर रोक लगाई है। साथ ही जिला उपायुक्तों को अवैध रूप से बिक्री होने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें, पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला के साथ ही कई अन्य पान मसालों पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाबंदियों के साथ सभी कारोबार को मिले छूट। राज्य सरकार अनलॉक 1 शुरू करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए लोगों से अनलॉक 1 शुरू करने पर राय मांगी है। लोगों का कहना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अब व्यवसाय आदि के लिए छूट मिलनी चाहिए। हालांकि लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एकाएक सरकार को पूरी छूट नहीं देनी चाहिए, इससे हालात खराब हो सकते हैं। जरूरी सेवाओं के साथ व्यवसाय और कार्यालय कार्यों के लिए कुछ प्रोटोकॉल के साथ छूट मिलनी चाहिए और जिम और सैलून खोलने की भी मांग युवा वर्ग ने की है। व्यवसायी वर्ग का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भी बिजनेस में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। व्यवसायी बैंक के कर्जदार हो रहे हैं। व्यवसाय के लिए कुछ प्रोटोकॉल के साथ छूट की मांग व्यवसायी वर्ग ने किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18+ के लिए अब हर रात के 9 बजे खुलेगा पोर्टल, बुक करा सकते हैं स्लॉट। एक राहत भरी खबर की 18 से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट बुक कराने में हो रहे परेशानी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से स्लॉट बुक कराने के लिए नया समय तय किया गया है। डीसी छवि रंजन ने बताया है कि अब हर रात के 9 बजे स्लॉट बुक के लिए साइट खोल दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण को लेकर फैले भ्रम के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में टीकाकरण को लेकर फैले भ्रम के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में टीका से संबंधित भ्रम के कारण स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत प्रधानों की अवधि विस्तार पर संकट। पिछले 6 महीने से विघटित ग्राम पंचायतों का संचालन कर रहे मुखियाओं के आगे अवधि विस्तार पर संकट है। विघटित पंचायत समितियों के प्रमुखों और विघटित जिला परिषदों के प्रमुखों की भी स्थिति ऐसी ही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जून के बाद अवधि विस्तार को मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव से पहले के सभी विकल्पों पर विचार कर फैसला लिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 6 महीने का अवधि विस्तार दिया गया था, जो जून के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो रही है। आगे कार्यालय में बढ़ाना मुश्किल है। इस बारे में 3 से 4 दिनों के भीतर सभी संभव विकल्पों पर विचार और समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आश्वासन देने वाले कुर्सी पर बैठते ही गए भूल। सदर प्रखंड के लुकलुकी गांव स्थित प्रधान कार्यालय में सोमवार को रसोईया संघ के सदस्यों ने मांग दिवस मनाया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मांगों की मंत्रणा भी किए हैं। और महासचिव ने कहा कि सरकार लोगों को ठग रही है, चाहे वे संयोजिका हो या फिर रसोईया हो या आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हो, होमगार्ड हो या फिर पारा टीचर हो या फिर पारा नर्स हो। कोरोना को ढाल बनाकर सरकार टाल मटोल कर रही है। स्पष्ट होता है कि हेमंत सरकार और बीती हुई रघुवर सरकार में कोई फर्क नहीं
नहीं है। सरकार ने जितनी बड़ी बड़ी बातें राज्य के महिलाओं के विषय में कहा, सभी आज झूठ साबित हो गया है। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और रसोइया को भी 2 सालों से मानदेय नहीं दिया गया है। और कार्यकारी अध्यक्ष किरण देवी ने कहा है कि हेमंत सोरेन जिस तरह चुनाव में महिलाओं की सुविधाओं के लिए आश्वासन दे रहे थे, सीएम कुर्सी पर बैठते ही भूल गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक और कर्मियों को 1 साल से नहीं मिला वेतन। सरकार और विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त बाघमारा कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों को 1 साल से वेतन बकाया हुआ है। वेतन नहीं मिलने से कोरोना काल में शिक्षक और कर्मियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज के खाते में पर्याप्त धनराशि है, लेकिन नियम के पेंच में भुगतान फंसा हुआ है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सिर्फ अनुदान की राशि के लिए निर्धारित अंश से शिक्षक और कर्मियों के 5 महीने के वेतन का भुगतान सुनिश्चित हो जाता, लेकिन इसके लिए शासी निकाय यानी तदार्थ समिति का अनुमोदन जरूरी है। बैठक में ही अनुदान का निर्धारित राशि से वेतन भुगतान का निर्णय होना है। बता दें, यहाँ पे पिछले 2 वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा का जांच अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी शासी निकाय की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 में आधे से अधिक हुए फेल। बीबीएमकेयू ने बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 सत्र 2019 से 23 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में आधे से ज्यादा छात्राएं फेल हो गई है। वहीं दूसरी ओर बता दें, बीबीएमकेयू में स्नातक और पीजी की परीक्षाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर 2 जून को विराम लग जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बुधवार को विश्वविद्यालय की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है और बीबीएमकेयू के पीजी विभाग और उसके अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में स्नातक और पीजी की परीक्षाओं को लेकर ये निर्णय लिया गया है कि मिड सेमेस्टर की परीक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं स्नातक और पीजी की फाइनल परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार 2 महीने का बिजली बिल करे माफ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार को प्रेस बयान जारी कर कहा है कि झारखंड सरकार 2 महीने का बिजली बिल माफ करे, क्योंकि इस कोरोना महामारी से झारखंड के लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान हुआ है। लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है। इस विषय को झारखंड सरकार को चिंतन करना चाहिए। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि जिनका बिजली बिल बकाया हुआ है, उन लोगों का बिजली काट दी जा रही है। झारखंड सरकार 2 महीने का बिजली बिल माफ करे, नहीं तो भाजपा युवा मोर्चा आंदोलन करने को तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कीम वर्कर्स के मुद्दों और मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की ओर से सोमवार को अखिल भारतीय मांग दिवस कार्यक्रम के तहत हेसला गांव में स्कीम वर्कर्स के मुद्दों और मांगों के समर्थन में शारीरिक दूरी के साथ महिलाओं ने स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए हैं। इसमें आशा, ममता, आंगनबाड़ी और विद्यालय रसोइयाओं को 10,000 का मासिक कोरोना भत्ता देने और सभी स्कीम वर्कर्सों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देने की मांग किए हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में 50 लाख रुपए की जीवन बीमा योजना को बिना किसी शर्त के सभी स्कीम वर्कर्स पर लागू करने और कोरोना ड्यूटी के दरमियान सभी स्कीम वर्कर्सों को सुरक्षात्मक उपकरण देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों को रोजगार नहीं मिला तो होगा चक्का जाम। खतियानी रैयत परिवार उरीमारी ने बिरसा के पीओ को पत्र सौंपकर प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितों को रोजगार देने की मांग की है। सीसीएल प्रबंधन ने पहले आश्वासन दिया था कि सभी तरह के ठेका और अन्य कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सीएचपी कैंप निर्माण कार्य में एलएनटी कंपनी विस्थापितों को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है। इसके विरोध में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 2024 तक हर घर नल से जल आपूर्ति। राहत भरी खबर की कोरोना संक्रमण काल के बावजूद चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला के पेयजल विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि जो योजनाएं चल रही है उसमें तेजी लाकर सभी योजनाओं को पूरा कराए। आपको बता दें, सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर तक नल के सहारे पानी पहुंचाए। ये बातें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया है।